संगत जी, एक बार पहले की टाइम की बात है। एक तांत्रिक डेरे में आ गया था। जैसे वो डेरे में आया तो उन्होंने क्या किया कि जो सेवादार थे उनको डराना शुरू कर दिया। और जब सेवादार डरना शुरू हो गए तो उसके बाद सेवादारों ने क्या किया, सेवादार सीधा बाबा जी के पास चले गए। तो फिर बाबा जी ने उसको कैसे सीधा किया, कैसे उसको सही रास्ते पे डाला, हम आज की साखी में जानेंगे संगत जी। तो जो भी संगत नहीं है इस चैनल पे, हमारी हाथ जोड़ के विनती है संगत जी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे। राधा स्वामी लिखने से बहुत ही प्यार मिलता है बाबा जी का और हजूर जी का। तो संगत जी, आज की जो साखी है ये पहले के टाइम की है, तो बहुत ही प्रेम से इस साखी को सुनना। और ये एक सच्ची घटना है, बिल्कुल ये एक सच्ची घटना है जो मैं आपको साखी सुनाने जा रहा हूँ। तो संगत जी, होता क्या है कि एक गांव था। तो वो जो गांव था इतना बड़ा नहीं था, एक छोटा सा ही गांव था। तो उस गांव में ना संगत जी एक तांत्रिक रहता था। वो जो तांत्रिक संगत जी रहता था उसने उस मालिक की भक्ति करके काफी रिद्धियां सिद्धियां हासिल कर ली थी। काफी कुछ जानता था वो तांत्रिक। तो लेकिन वो तांत्रिक उस चीज का गलत इस्तेमाल करता था। तो संगत जी, जिस गांव में वो रहता था उस गांव के जितने भी लोग थे सारे उससे बहुत ही ज्यादा डरते थे कि हमारा कुछ ये गलत ना कर दे, किसी को मार ना दे, किसी के बच्चे को ना कुछ कर दे। तो इसलिए वो सारे के सारे जितने थे उस गांव के, वो सारे डरते थे उससे। तो वो जो भी किसी को भी कुछ भी कहता तो वो उसकी बात फटक से मान जाता। तो लेकिन जो वो तांत्रिक था उसको ऐसे लगता था कि ये सब मेरे भगत है, कि ये सब मुझे मानते हैं इसलिए ऐसे करते हैं। लेकिन संगत जी, वो जो गांव के लोग होते हैं वो सिर्फ उसके डर से ऐसा करते हैं कि उसकी बात मानते हैं, नहीं तो वो तो उससे कुछ भी नहीं मांगना चाहते थे। तो होता कुछ ऐसे है संगत जी कि उसके पास रिद्धियां सिद्धियां थी, उसने मालिक की भक्ति कर कर काफी कुछ प्राप्त किया हुआ था। तो जो उसके पास लोग आते, उन्होंने अगर कुछ कहना उसको कि हमें ये चाहिए, हम हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, तो संगत जी उसने उसी टाइम उनकी जो मनोकामना थी वो पूरी कर देनी। तो ऐसे धीरे धीरे करके उसके काफी भक्त हो गए संगत जी। तो एक भाई था जिसकी की जो पत्नी थी वो सत्संगी थी और वो बाबा जी को बहुत मानती थी। तो संगत जी, वो जो तांत्रिक था वो जितना गांव होता है, गांव के जितने भी लोग, बच्चे, बूढ़े, यंगस्टर, सारे जितने भी थे ना, वो बोलता कि मैं एक एक करके सबको अपनी ओर खींच लूंगा और मैं सबसे मुंह से अपना ही नाम सुनना चाहता हूँ और किसी का नाम कोई ना ले, जो भी है सब मेरा ही नाम ले और किसी का नाम ना ले, ना ही मैं लेने दूंगा किसी का नाम। अगर किसी ने कुछ भी किसी का नाम लिया तो मैं उसको बर्बाद करके रख दूंगा। तो संगत जी, वो जो तांत्रिक था तो उसके पास एक भाई आता था, तो जिसकी की जो वाइफ थी वो एक सत्संगी थी और वो बाबा जी को बहुत मानती थी और डेरे में बहुत जाती थी। तो जब वो भाई ने जाना तांत्रिक के पास, तो वो तांत्रिक ने पूछना कि तुम्हारी तो वाइफ भी है, वो क्यों नहीं आती मेरे पास। तो उसने ऐसे ही बोल देना कि बिजी थी वो या कुछ कर रही है। ऐसे उसने ना कुछ उसको बोलकर बहाना बना देना उसके सामने तांत्रिक के कि बाद में ले आऊंगा। तो लेकिन होता क्या था कि जैसे उसने अपने घर पे अपनी वाइफ को बोलना कि जो तांत्रिक है बहुत ही करने वाले है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो उसकी वाइफ ने क्या करना, हर बार मना कर देना
कि तुम जाते हो, तुम्हें मुबारक है तुम्हारा तांत्रिक। मुझे जो मैं जहाँ जाती हूँ मुझे वहाँ पर ठीक है, और ना उससे बड़ा कोई है ही नहीं, और ना ही कभी होगा। तो लेकिन तुम्हारी इच्छा है, मैं तुमको तो रोकती नहीं हूँ कि मत जाओ, तो तुम तो जा ही सकते हो अपने तांत्रिक के पास। लेकिन जो मेरा है, जो मैं जहाँ जाती हूँ, वो मेरे बाबा जी है जो डेरा ब्यास में है, और मैं किसी के पास नहीं जाती और ना ही मैं किसी को मानती हूँ। तो आप ऐसा करो, आप पहले भी जाते थे, अकेले जाते थे, तो अब भी अकेले चला जाया करो। तो मुझे प्लीज ऐसे बार बार मत कहा करो। तो संगत जी, वो जो उसका हस्बैंड होता है वो जाता है फिर तांत्रिक के पास। तो तांत्रिक को बोलता है कि वो जो मेरी वाइफ है वो नहीं मान रही, वो बोल रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं जिनको मानती हूँ उन्हीं को मानूंगी, और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो मैंने तो बहुत उसको समझाया लेकिन वो नहीं समझ रही, तो मैं क्या करूं। तो संगत जी, वो तांत्रिक बोलता है कि उसको जरा डराकर धमकाकर प्यार से जैसे भी करके तुम एक बार मेरे यहाँ पर ले आओ, उसके बाद मैं उसका सब कुछ छुड़वा दूंगा। जहाँ पे भी जाती है वो फिर यही की रहकर रह जाएगी और कहीं नहीं जाएगी, जहाँ ही आएगी मेरे पास बाद में और सेवा किया करेगी यहाँ पर मेरी। तो संगत जी, उसका हस्बैंड जाता है घर पे। तो ऐसे ही थोड़ा कुछ टाइम बीतता है, तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं जहाँ जाता हूँ तो तुम्हें मैंने कितनी बार बोला जाने को, तो लेकिन तुम एक बार भी नहीं गई मेरे साथ। तो तुम्हें पता है वो कितने बड़े साधु हैं, तो अगर उनके मुंह से कुछ निकल गया ऐसा वैसा तो हमारे घर पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो तेरे एक बार चलने से क्या हो जाएगा, तो तू एक बार चल ही सकती है मेरे साथ, तो सिर्फ एक बार। उसके बाद मैं पूरी लाइफ में कभी भी नहीं तेरे को बोलूंगा कि चल, बस एक बार मेरे साथ चले जा। तो संगत जी, उसकी जो वाइफ होती है वो मान जाती है। वो बोलती है कि चलो ठीक है, एक बार ही जाऊंगी लेकिन मैं। वो बोलता हाँ हाँ बस एक बार। तो ऐसे संगत जी वो ले जाता है अपनी वाइफ को भी वहां पे तांत्रिक के पास। तो वो जो तांत्रिक होता है उसका दिमाग जो होता है ना, माइंड, वो वॉश करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि जो भी दुनिया में चल रहा है, जो भी कुछ है, जो भी तुम हासिल करना चाहती हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है, वह अभी बैठे बैठे तुम्हारी वो पूरी कर दूंगा। तो संगत जी वो कर भी सकता था, क्योंकि उसने उस मालिक की भक्ति करके काफी कुछ प्राप्त किया हुआ था। तो उसके बाद संगत जी वो उसको काफी लालच देता है कि ऐसे तुम्हारा घर जो अच्छा चलने लग जाएगा, तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा, तो तू मेरे पास आया कर। तुझे कौन है डेरा है जो डेरा डेरा करती रहती है, डेरे में जाऊंगी, बाबा जी के पास जाऊंगी। जो तुम्हारा बाबा है वो मेरे से बड़ा नहीं है, मैं उनसे बड़ा हूँ, वो मेरे से छोटे हैं। तो लेकिन मैं तेरे को समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे जो पति है वो मेरे बहुत ही काफी टाइम से आ रहे हैं मेरे पास, तो बहुत ही प्यारे सेवादार है। तुम मेरे पास ही आया करेगी, अभी उस डेरे में नहीं जाएगी, डेरा ब्यास में। तो संगत जी वो बोलती है कि मैं अपने पति के कहने पे आपके पास आई हूँ, तो लेकिन मैं जिनको मानती हूँ मैं उन्हीं को मानूंगी। जो भक्ति होती है वो किसी के कहने पर नहीं की जाती, अपने मन से की जाती है। और हमारा मन है जो जहाँ पर भी ठहरता है, जहाँ भी वो लगता है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो अभी मेरा जो मन है वही पे है शुरू से, तो मैं तो वही जाऊंगी और उन्हीं को मानूंगी। तो मेरे जो हस्बैंड है जे अगर आपके पास आते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो साधु होता है वो बोलता है कि इतना बड़ा है तुम्हारा बाबा, तो अगर मैंने वहां पर जाके तुम्हारे जो डेरा है, जो डेरे के मुखी है, उनको ऐसे मैंने अपने शक्तियां दिखाऊंगा कि वो सब भी मुझे मानने लग जाएंगे। तो संगत जी वो जो बहन होती है वो उनको बोलती है कि ठीक है, आप ऐसा करो, मेरे साथ चलो डेरे,
अगर आपने किसी को एक को भी कुछ कर दिया तो मैं आपकी सेवादार बन जाऊंगी, मैं उनको छोड़ दूंगी। उस बहन को इतना यकीन होता है कि बहुत ही ज़्यादा यकीन होता है। तो वो साधु होता है जो तांत्रिक, वो मान जाता है उनकी बात, बोलता है चलो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपका चैलेंज। तो उसको अहंकार होता है काफ़ी कि मेरे पास इतनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो संगत जी होता क्या है, चले जाता वो डेरे में उस बहन के साथ। तो अभी क्या करता है, उस बहन को बोलता है कि मुझे ना भूख लगी है बहुत, तो लंगर हाल कहाँ है यहाँ पे। तो वो जो बहन है उसको ले जाती है, उसको बोलती है चलो चलती हूँ आपके साथ ही, इतना बड़ा डेरा है आपको तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो अभी मैं आपके साथ ही चलती हूँ चलो। संगत जी वो तांत्रिक चले जाता है लंगर हॉल में। तो सेवादार होते हैं जो उन्होंने उतना ही लंगर बनाया होता है जितनी की संगत उनको लगता है कि आएगी, तो उसके बाद वो कि फ्रेश ही बनाते हैं सारा कुछ, है ना। तो वो जो वो तांत्रिक होता है वो बैठ जाता है लंगर खाने के लिए। जैसे सेवादार दाल डालता, उसको प्रसादे देता खाने के लिए, चपाती, और वो क्या करता, अपनी रिद्धि सिद्धियां से सब कुछ गायब कर देता। तो उसने क्या करना, बाद में फिर बोलना कि लाओ मेरे पास, मुझे तो भूख लगी है और दो मेरे को दाल। सेवादारों ने फिर से दाल डालनी, तो उसने फिर अपनी शक्तियों से उसको गायब कर देना। तो ऐसे काफ़ी टाइम हुआ। तो हुआ जब ऐसे हो रहा था, जो उसका हस्बैंड था ना उस बहन का, वो बहुत खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि देखो जो तुम बाबा बाबा करती हो, जो तुम्हारा डेरा करती हो, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे मैं जाता हूँ इस तांत्रिक के पास, कैसे देखो ये सबको सता रहा है। तो उसके बाद संगत जी होता क्या है कि जो लंगर होता है वो समाप्त हो जाता है। तो वो तांत्रिक होता है जो, वो बोलता है कि लाओ मुझे तो बहुत भूख लगी है, अभी तो मैंने खाया नहीं कुछ, मेरे को दाल दो, जो प्रसादे फुलके है चपाती दो। तो आप बंद क्यों कर दिया आपने देना। तो सेवादार बोलते हैं कि साधु जी हमारे पास जो भी बना था तो वो भी थोड़ा सा समाप्त हो गया है, तो सिर्फ आप 10 मिनट रुको, हम अभी आपको रेडी करके खिला देते हैं। तो साधु हंसने लग जाता है, जो तांत्रिक होता है वो बोलता है कि बस इतनी शक्ति थी तुम्हारे में और तुम्हारे गुरु में और तुम्हारे डेरे में, जो कि मुझे भरपेट खाना भी नहीं दे सके, तो मेरे को तो अभी बहुत भूख लगी है। तो संगत जी सेवादार उसको बोलते हैं कि आपको हम मना थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी वेट करो, हम आपको दे देते हैं। तो वो जो तांत्रिक होता है बैठ जाता है, बोलता चलो देखते हैं क्या करते हैं ये। तो संगत जी सेवादार जाते हैं बाबा जी के पास और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं बाबा जी के पास, और बाबा जी को बोलते हैं कि बाबा जी जैसे कि आज का जो शेड्यूल था, तो हमने उस हिसाब से जितना भी लंगर बनाया था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। तो ऐसे करके एक साधु आए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि हम जैसे उनके प्लेट में दाल डालते हैं वो दाल गायब हो जाती है, उनको चपाती देते हैं वो चपाती गायब हो जाती है, और वो बार बार मांगे ही जा रहे हैं मुझे और दो, मुझे और दो, भूख लगी है। तो हमें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, और कुछ सेवादार डर भी रहे हैं कि पता नहीं ये कौन आ गया है। तो अभी आप ही बताओ कि हम क्या करें। तो संगत जी जो बाबा जी होते हैं वो अपनी जो उनकी लोई होती है ना, जो उन्होंने शॉल ओढ़ा होता है, लिया होता है, वो उतारते हैं अपने से और उस सेवादार को देते हैं। और उस सेवादार को जब देते हैं बोलते हैं कि जो दाल है, जो प्रसादे हैं, वो एक जगह पर रख दो और ये उनके ऊपर ढक दो इससे, लोई से, और सिमरन करो जो आपको नामदान मिला है, फिर देखना क्या होता है। संगत जी वो जो सेवादार होते हैं
बाबा जी का कहना मानते हैं। तो वो चले जाते हैं लंगर हॉल, और बाबा जी की जो लोई होती है वो ऐसे ही करते हैं, दाल और जो फुलके होते हैं चपाती उसको एक साथ रखते हैं, उन पर ऐसे लोई दे देते हैं, और बाद में वो दाल निकालते हैं, चपाती निकालते हैं, उसको देते हैं। तो अब वो तांत्रिक कोशिश करता है, तो अब वो गायब ही नहीं होती संगत जी। तो एक बार तो खा लेता है वो, दूसरी बार फिर से सेवादार जल्दी जल्दी इसको डाल देते हैं। तो दूसरी बार जब खाता है बहुत ही मुश्किल से खाता है। तो सेवादार उससे पूछते हैं कि बाबा जी, जो साधु होते हैं उनसे, कि आपने बोला था कि मुझे अभी बहुत भूख लगी है, तो अभी तो एक दो बार ही हमने डाली है दाल और फुलके, तो ये देखो हमारा जो टब है भरा पड़ा है दाल से, ये देखो टोकरी कितने फुलके हैं, तो आप जितना चाहो खा सकते हो, तो खाओ अभी। तो संगत जी, वो जो तांत्रिक होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो सोचता है कि ये मेरे से क्या हो गया, इतना बड़ा इनका गुरु, तो मैं उसको आजमाने के लिए आ गया। तो वो हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है, सेवादारों से बोलता है मुझे मिलना है आपके गुरु से, बाबा जी से, प्लीज़ मुझे ले जाओ उनके पास। तो संगत जी, वो उस तांत्रिक को बाबा जी के पास ले जाते हैं। तो वो तांत्रिक सबसे पहले तो माफ़ी मांगता है बाबा जी से, बोलता है कि आप ही सच्चे संत हो, तो मुझे माफ़ कर दो, मेरे में बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया था। मैं बस यही चाहता था कि जितनी भी दुनिया है, जितने भी लोग हैं, सब मेरे से प्यार करें, मुझे माने और किसी को ना माने। तो जो भी हूँ मैं ही मैं हूँ, लेकिन अब मेरा अहंकार है जो जहाँ का टूट गया है। तो आपसे मैं हाथ जोड़ता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ बाबा जी कि मुझे माफ़ कर दो। तो संगत जी, बाबा जी इसको बोलते हैं कि हाँ माफ़ किया तुझे। तो लेकिन बाबा जी इसको बोलते हैं साथ ही कि जो वो कुल मालिक है, वो हमारी जो भी इच्छा होती है ना, चाहे गलत हो चाहे सही हो, तो अगर हमने बैठकर सिमरन कर लिया, उसको खुश कर दिया, तो वो हमारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। तो लेकिन जैसे हमें शक्तियाँ मिल गई है कुछ, उस मालिक ने थोड़ी सी कृपा कर दी है, तो हम अगर उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना, तो वो ख़त्म हो जाएगी बहुत ही जल्दी। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गई आपकी सारी सेवा और कहाँ गई आपकी सारी भक्ति। तो ऐसे जो आपको कुछ शक्तियाँ मिली है, कुछ आपको अनुभव हुआ है, तो उसको हजम करना सीखो, ना कि ऐसे उसको फालतू में यूज़ करना सीखो। तो उस मालिक का जो भी है उस मालिक का ही है। तो जिसको भी कोई मानता है वो मालिक का रूप ही होता है। हम सब में अंदर मालिक ही है और कुछ नहीं है। तो ऐसे संगत जी बाबा जी इसको समझाते हैं, और बाबा जी बोलते हैं कि आज के बाद ये सब तुम बंद कर दोगे, जो भी करते हो बस अपनी भक्ति जो करते हो, जिसको भी मानते हो उसको मानना है, और जो मेडिटेशन है वो करना है बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे संगत जी, जो तांत्रिक था वो वहाँ पे गया था अपना चमत्कार दिखाने, और बाबा जी का ही वो बन के रह गया। बाद में वो उसने नामदान भी लिया बाबा जी से, और बस ऐसे भक्ति में लग गया। तो संगत जी, जो हमें बाबा जी नामदान देते हैं, जो हमको बाबा जी समझाते हैं, वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है। तो हमें यकीन होना चाहिए उस मालिक पे कि हम कहाँ किधर किधर भटक रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। तो जो भी है हमारे अंदर ही है संगत जी, हमें सिर्फ उसको जागृत करना है। तो आप जिन्होंने भी नामदान लिया है, 2.5 घंटे संगत जी जरूर बैठे, तभी बाबा जी का प्यार मिलेगा और हजूर जी का प्यार मिलेगा। तो संगत जी, जो भी संगत इस टाइम इस चैनल पर नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में
राधा स्वामी जरूर लिखे जी। राधा स्वामी लिखने से बहुत ही संगत जी प्यार मिलता है बाबा जी का, और हजूर जी का भी प्यार मिलता है बहुत ही ज़्यादा। तो एक बार संगत जी दोनों हाथ जोड़ेंगे और राधा स्वामी जी।